30% अगेन बढ़ सकता है अगर आप वो स्मॉल इनपुट्स को लेके अपना कन्वर्सेशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट करो। बिकॉज इफ कस्टमर इज इन अ नीड बट वी आर सो मैनुअल, वी आर सो बिजी, वी आर वांट अ सो क्विक अप्रोच कि हम उसके बेसिक इनपुट्स के ऊपर कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे होते हैं। और वो बेसिक इनपुट्स पे कन्वर्सेशन करेंगे कैसे जब हमने उसको कहीं डाला ही नहीं है, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नोट डाउन दोस पॉइंट्स इन द सीआरएम। एक बार लिख दिया तो वो विजिबल है। अब वो लीड से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी कन्वर्सेशन करोगे वो पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, चलो सिंपल, आपने साल भर में सिर्फ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को फिल्टर आउट कर लिया कि यार इनके पास 5-10 करोड़ है, कभी भी आई कैन रीच आउट। यार आपके पास तो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट आ रहे हैं, व्हाई टू रन बिहाइंड न्यू प्रोजेक्ट? आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, जस्ट गो फिल्टर दैट डेटा। यू हैव लाइक 100 पीपल, कॉल करो, 10 लीड, 5 लीड, 2 लीड, 1 लीड तो क्लोज होगा। बट ये करोगे कैसे? टूल में डालोगे तो ही कर पाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सीआरएम आपको बोला जाता है या सीआरएम को जब पोटेंशियली आप जब सुनते हो तो इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझो कि कल की डेट में मेरे को लार्जर स्पेस पे जब मुझे एडवांटेज होंगे वो सीआरएम से होंगे या कोई एक टूल से होंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग अ गुड वैल्यू और हमारा टूल तो बहुत सस्ता है। अगर सेल्सफोर्स लेने चले गए तो वो इसका 10x कॉस्ट है, राइट? बट उसमें भी अगर यूज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लोधा की टीम में कोई भी बंदे के पास चले जाओ, सेल्सफोर्स, दैट्स व्हाई दे आर लोधा। और आप यहां से निकल के अभी लोधा चले जाओ और सारी चीजें फॉलो करोगे ना? कुछ नहीं वहां कर सकते। कहानी, स्टोरी, बिजी था, वॉक करा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, कुछ भी कर सकते हो बट रीजन नहीं दे पाओगे, करना पड़ेगा। जो भाई लोधा में जाके करोगे यही कर लो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा पर्क्स रिटर्न में मिल जाएंगे, ठीक है? सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, target your customer base. You can put, you can filter, you can define, you can segregate your own data in the best possible manner. Personalize your customer interaction. Personalize your customer interaction means भाई जब वो 4 पॉइंट लिखोगे, दिमाग लगाओ हर बार, हर कन्वर्सेशन में लिखो इससे मुझे क्या इनपुट्स मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा तो क्या लेवल पे प्ले करना है। कोई बंदा मिल गया तुम्हें जो BRC का है, अच्छा सर उसके बाद 4 से 4 लोग और रेफरेंस करा दो, मैं कुछ रैंक डील बना दूंगा। कोई RBI का मिल गया, कोई बैंक का मिल गया, कोई ONGC का मिल गया, कोई ऑयल इंडिया का मिल गया, ऐसे लोग आते होंगे। दिमाग लगाओ यार ये बंदा ऐसा है, इसके साथ 5 लोग एसोसिएट हो सकते हैं, एंड दैट्स हाउ स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग यूजुअली मेक द ट्रांजैक्शन, ठीक है? सो ऑलवेज थिंक अराउंड दैट। सो पर्सनलाइज कब कन्वर्सेशन कर सकते हो? जब पर्सनलाइज कुछ लिखोगे, और लिखोगे और वो विद अ सिंगल क्लिक आपके पास वो चीजें अवेलेबल हैं तो आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है? नाउ स्केल योर बिजनेस, ये सिंपल फंडा है। इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, ऑटोमेट टास्क, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। भाई अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होता, तुम्हारे पास मोबाइल का, इंटरनेट का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता, तुम्हारे पास आईफोन होता और हमारा एप्लीकेशन आईफोन में नहीं होता, तब तक तो सारे मैं प्रॉब्लम मान सकता था। भाई दिस एप्लीकेशन इज देयर इन योर फोन, यू कैन वर्क एनी टाइम, यू कैन प्लान बॉस कि मेरे को टास्क कब करना है, कब मुझे फॉलो अप लेना है, आज मैंने दिन में क्या किया। यू हैव टू आस्क दोस क्वेश्चंस। अभी तो कोई लाइक यंग सेल्स पर्सन तो है नहीं, आई कैन सी एवरीबॉडी इज लाइक अपने एज के वन ऑफ द बेस्ट एज पे, जहां पे यू कैन पुट लॉट ऑफ एनर्जी एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। तो उस टाइम पे यू हैव टू पुट लॉट ऑफ डिफरेंट KPIs इन टर्म्स ऑफ कि बॉस मेरा खुद का ही टारगेट क्या है, खुद मेरे को क्या करना है, where exactly I can do more, what are the ways। मैं कह रहा हूं जो बेस्ट CRM यूज कर रहा है ना, मतलब आपके टीम में जो बेस्ट वे में CRM को यूटिलाइज कर रहा है, I can bet वो भी अभी 50% of the features you are not using। उसका जब राइट आप अप्रोच रखोगे तब वो आपको जिस वे में आपको रिटर्न्स आएंगे, those are very different। हमारा ही टूल, एक हमारा कस्टमर है डिम्पल ग्रुप, जहाँ पे एनालॉग की टीम सेल्स करती है, they use our tool। रोज सुबह से शाम मार धाड़ होती है, बट सेल्स
सुपर रॉकिंग वे में चल रही है, ठीक है। तो रिजल्ट्स आपके एक्टिविटी और प्रोसेस ड्रिवन है, ये बेसिक चीज अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बेसिक और यूजुअल प्रॉब्लम यू गाइस फेस एज अ रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अगर आप ये समझो कि 99 एकड़ की लीड में किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, वो लीड आपको 4 दिन के बाद आती, तो क्या आपका कुछ पोटेंशियल कन्वर्जेंस हो सकता था? नहीं हो सकता, राइट। या फिर 99 एकड़ में आपको राइट टाइम पे लीड दे दी, बट आपके पास ही लेट आ रही है। अगर आप ये सीआरएम यूज ना करो तो वो 10 मिनट, तो मैं अभी प्रोसेस बोल रहा था, आप तो पहुंच ही नहीं सकते कस्टमर से इन दैट विद दैट स्पीड, बिकॉज वो आपको मेल पे देगा या एसएमएस पे देगा, वो एक मेल किसी एक जन का होगा, उसने एक साथ 10 लीड दे दी, अब वो क्या कंप्यूटर की तरह तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो यूज ऑफ नॉट यूजिंग अ efficient technology is a very big problem, whereas in your case the technology is already there, right? Second, loss of potential lead data from different aggregator platform. Actually ये दूसरे वे में है, let's not talk about this, ये confuse करेगा आप लोगों को। This is for business owners actually. Sorry. Now I'll be finishing the whole discussion next 15 minutes. I won't take much time. What BuildDesk is doing? We are somewhere transforming your business and streamlining your operations. What does it mean when we are streamlining your operations? Means अगर आपके 10 process हैं, so we are making sure that you are using those 10 processes. And if you are not using it, then it's easily identifiable that who is not using it. As a TL, मैं तो आप लोगों को आज मेरे पूरे सेशन का आनंद सर के साथ जो डिस्कशन हुआ, TLs को इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि भाई अब TL का मतलब क्या होता है? टीम मैनेज कैसे करोगे? अभी कौन कौन है TL यहाँ पे? See guys are TL. अभी आप TL हो, आप TL हो, आप TL हो. As a TL, what is your responsibility? We should manage the teams and we need to check eye on CRM as well कि कैसा उनका. Forget about CRM. आपका TL as a responsibility है कि भाई there is a matrix that can be a daily, that can be a weekly, that can be a monthly. Your responsibility is to make sure that वो matrix achieve हो. आपका इवेंचुअली तो सेल्स टारगेट है ना, सेल्स टारगेट को हमेशा एक रिवर्स एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट होता है, यू हैव टू डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको एक डील क्लोज करनी है और आपका मैट्रिक्स बोलता है कि मुझे 10 साइट विजिट कराने पड़ेंगे, तो आपका साइट विजिट टू कन्वर्जन का जो रेशियो हुआ दैट इज 10%। और एक साइट विजिट निकालने के लिए अगर आपको 50 या 100 कॉल करने पड़ते हैं, लेट्स अज्यूम 50 कॉल करने पड़ते हैं, राइट? Then in that case your conversion ratio is 5%, right? So which means मैं 100 डेटा पे कॉल करूंगा, right? तो मैं 20 साइट विजिट जनरेट कर पाऊंगा, और 20 साइट विजिट जनरेट करूंगा तो मैं शायद 2 डील क्लोज कर पाऊंगा। This metrics can vary. As a TL, do you guys have this kind of a metrics? नहीं है तो get it. Then only you can map कि बॉस इतना साइट विजिट करना है, हमने नहीं किया, तो let's as a team let's take the energy. We have to do it because अगर साइट विजिट नहीं करोगे तो क्लोजर का ऊपर से तो नहीं गिरेगा, right? और as a TL अगर आपको मैट्रिक्स क्लियर है कि बॉस मैं बिजनेस में हूं इतने टाइम से, मुझे पता है कि ये चीज ऐसे होती है, और आपको तो किसी भी मोमेंट पे ट्रैक करना पड़ेगा कि हाउ क्लोज और हाउ फार आई एम फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो मैंने ही बनाई है। हो सकता है कमर्शियल के लिए मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट, हो सकता है रेंटल के लिए मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट, हो सकता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट, बट हर टीएल को वो तो अपना बनाना पड़ेगा। और जब वो मैट्रिक्स बन गया तो उस मैट्रिक्स में आपको यूजर्स का यूसेज देख के वैल्यू फिल करनी पड़ेगी।
अब आपको लगता है कि मैं 10,000 अभी ये डेटा देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप 100 या 200 300 कोल्ड कॉल कर रहे हो तो शायद 2 या 4 बेसिक लीड्स निकाल सकते हो। तो अब अगर आपको पता है कि अब मैं 4 लीड अगर एक बंदा 300 कॉल करेगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि 7 दिन में कॉल हुए कितने। So ऐसा कुछ है क्या? हम लोग अभी ये डेटा है, डेटा का लीड है, हम लोग पूरा 100 कॉल्स का डेटा हम लोग डाल सकते हैं CRM? सब है। मैं आपको बता दूंगा वो कैसे है। ऐसे टीएल क्योंकि वो अच्छा रहेगा क्योंकि उनका जो इंटरेस्टेड क्लाइंट निकल रहे हैं वो फॉलोअप में रहेंगे। Yes, So they yes. will be easier. Yes. I'll tell you wherever you have queries, I'll get back to on that. But that flow is there. Yeah. आपने एक बार ऐसा टीएल डेटा डाल दिया, आपने सुबह आके 50 डेटा दे दिया, उस बंदे ने 50 डेटा पे कॉल कर लिया, जितनी अनक्वालिफाइड उनको अनक्वालिफाई कर दिया, जितनी लीड कन्वर्ट हुई उनको लीड कन्वर्ट कर दिया। दैट लीड जो बना दी वो लीड के पाइपलाइन में आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द कांटेक्ट रिमेन द सेम। क्योंकि वो इतना सब याद भी नहीं रखेंगे ऐसे ये फॉलो करेंगे। yes. बट जो भी टीएल हैं सब अपने अपने मैट्रिक्स बनाओ, अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग पे कि भाई मेरे देखो सिंपल प्रोसेस है, हर सेल्स पूरे इंडस्ट्री में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। यू आर सपोज टू बी क्लियर, मुझे कितने कोल्ड कॉल करने हैं, मुझे कितने कॉल करने हैं, मुझे कितने लीड्स जनरेट करने हैं, मुझे कितने लीड क्वालिफाई करने हैं, मुझे कितने साइट विजिट शेड्यूल करने हैं, मुझे कितने साइट विजिट कंडक्ट करने हैं और मेरे कितने पोटेंशियल बुकिंग आ सकती हैं। These are the different buckets which I was talking earlier. And अगर आप अच्छा सेल्स पाइपलाइन कैसे होती है, अगर हमेशा समझो तो सेल्स पाइपलाइन हमेशा स्टार्टिंग में बहुत बिग होती है, लाइक न्यू, ओपन, ऑन फॉलो अप, और जो फर्दर साइट विजिट डन, बुकिंग, अंडर नेगोशिएशन, वेंट कोल्ड और लॉस्ट, ये नंबर कम होते हैं, राइट? अगर ये नंबर ज्यादा हो जाते तो हम 50 क्लोजिंग कर रहे होते थे मंथ में। हमारा काम क्या है? स्टार्टिंग से इन लीड्स को मूव करके कहां लेके आना? लास्ट स्टेज ऑफ द सेल्स। और ये टीएल्स का काम है, सर आपका काम कि भाई ये लीड मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर पाइपलाइन टू द एंड ऑफ योर पाइपलाइन। और वो स्टार्ट और एंड के बीच में जो डेली आपने खुद का मैट्रिक्स बनाया, वो मैट्रिक्स मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट एफिशिएंट। If you are doing it, then you are efficient. आप टीएल एज ए टीएल डिफाइन करो, मुझे लगता है कि यार दिन के 50 कॉल करना इज इजी, एंड देन यू हैव टू गाइड योर टीम। बहुत तूने 50 कॉल किए कि नहीं किए? किए तो ठीक है, नहीं किए तो क्या है? ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा तो टीएल्स को जब अपना केपीआई क्लियर हो जाएगा, जब उनको अपने नंबर्स, अपने टीम को मैसेज क्लियर हो जाएगा, उनको डेली के नंबर्स कुछ फिक्स हो जाएंगे, और वो डेली के नंबर जब आप ट्रैक करोगे अपने प्लेटफॉर्म पे, दैट इज वेयर यू गेट द डेटा, दैट इज वेयर यू गेट द एफिशिएंसी, दैट इज वेयर यू गेट द प्रोडक्टिविटी। देखो मैं 50 हमारे मैं ऐसा लेम जोक बताता हूँ, उसको पर्सनल मत लेना कोई भी। एक किसान था, उसके पास 2 3 4 बैल थे, बहुत अच्छे बैल थे। किसान बोला मुझे कहीं जाना है, और बैल से वो कन्वर्ट, बैल उसके बहुत एकदम सुपर बैल थे। उन्होंने उसको बोला कि यार मैं जा रहा हूँ, एक काम करना, पूरा खेत को अच्छे से जोत देना, और मैं 3 घंटे में वापस आऊंगा, उसके बाद फिर अपन घर चलेंगे और मैं तुम लोगों को आज अच्छे से मील खिलाऊंगा। तो आप बोलते हैं एकदम सर, एकदम आज तो यार हमारे बॉस ने बोला है कि आज अच्छे से काम करना है, ठीक है, और आज तो अपन 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करेंगे, पूरा काम अपने बेस्ट वे में करेंगे, ठीक है। आज हमारा मालिक आना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। वो लोग क्या कर रहे थे? सर्कुलर वे में एक ही ट्रैक के ऊपर घूम रहे थे, समझ गए? बैल थे वो एक ही ट्रैक पे 4 घंटे, उन्होंने 1 सेकंड भी ब्रेक नहीं लिया। किसान आया वापस, वो देखता है कि पूरा खेत तो जोता ही उन्होंने राउंड सर्कुलर फॉर्म में पूरे 4 घंटे काम करके, वो आके बोला तुमने क्या किया? साहब 1 सेकंड भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। 1 सेकंड सर, आप जब से गए हो तब से हम रुके ही नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अभी पानी पिलाओ, बहुत थक गए हैं। फार्मर बोलता है तुमको बोला था पूरा खेत जोतने के लिए, तुमने तो 2% भी नहीं जोता। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस स्टोरी का मैसेज क्या है, पता है क्या? हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। You can do your hard work all the time, 24/7, and it is not result oriented.
if it is not result oriented, then you will not get a result. Hard work or a process, when it is number driven or your goal driven or your business driven, that is where you get the result. Get it? Guys got it? और ये सारे प्रोसेस, ये सारे अप्रोच, कॉलिंग कितना किया, लीड कितनी आई, लीड से अपडेट क्या हुआ, लीड्स कौन कौन सी बकेट्स में है, कौन सी बकेट में हमें क्या करना चाहिए। अभी आपका सिस्टम कहीं पे ऑटोमेशन पे लैग कर रहा है, जहां पे एसएमएस अपडेट्स या ईमेल अपडेट्स नहीं जा रहे हैं, बट अगर वो चले जाएं, आप समझो दिन में आपने 1000 कॉल किए एज अ होल, तो हम दिन में 3000 मैसेज भेजेंगे। अगर आप ये समझो, अगर आप ये साल भर पूरे मंथ करोगे, हम लैक मैसेज ऑटोमेटेड मैनर में भेजेंगे, और वो लैक मैसेज क्या करेंगे, आपके कस्टमर के माइंड में, आपके ही फेवर में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज क्रिएट करेंगे, ओके इसका कॉल आया। नेक्स्ट टाइम जब उनको सर्च करना होगा, दे कैन इवन सर्च द व्हाट्सएप, बिकॉज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड कंटीन्यूअसली कॉल जाए। आपका कॉल नहीं पिक हुआ, एक ऑटोमेटेड मैसेज जाना चाहिए। So we have integrated in CRM that. Yes, we have everything. We are not using it. We will start using it. Yes. That's why so my message is, मेरा approach is कि पहले तो आप understand कर लो entire process approach में where we are lagging. What should be the right way? Right way पहले दिख गया ना, फिर उसके बाद right way में चलना है, वो second step है. Right? अभी तक हम लोग random चल रहे हैं. ठीक है? So right. So first point is digital transformation is streamlining operations to improve efficiency and productivity. मेरा जो भी स्टोरी मैंने सुनाया था, वो लाइफ टाइम याद रखना। Efficiency and productivity, hard work and business driven approach और intelligence, इसका मिक्सचर में एक आउटपुट आता है। Always ask whether मैं intelligence क्या ऐड कर रहा हूँ। You are good at what you are doing, very good. You are good at calling, you are doing hell lot of calls, but you are not using the intelligence. As a TL, this is your responsibility to motivate your team, to guide and share your own experience. भाई ये ऐसे कर, भाई ऐसे करो, but भाई कैसे कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा जब आपके पास एनालिसिस ही नहीं है। और वो जब एनालिसिस आएगा, then only you can guide. Then only you can groom someone. Then only you can identify that which team member is lagging at which stage. And if you understand that, you can always add a value. And with that value, you will see the result. So, अभी आपके जो numbers हैं, result हैं, अगर उनको आपको 2x, 3x करना है, तो आपको ये basic चीजें fix करनी है। और होता क्या है ना, मैं एक बात बताता हूँ। A good salesperson, it's not compulsory that he will be a good sales manager. And a good sales manager, there is no necessity that he is a good salesperson. तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली होता है। यार इफ यू नो, एक बंदा साइट विजिट में जाएगा, मस्ती करेगा, मजाक करेगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा, कोर चीजें करेगा, वो उसको आगे अपडेट करेगा। एक जन को पता है कि मुझे बंदा कोल्ड कॉलिंग में कॉल अच्छे से करेगा, कन्विंस करेगा, और वो अच्छे से रिजल्ट निकालेगा, दैट इज आल्सो गुड। बट इन दोनों के बीच का जो गेम है ना, वही गेम है। तो अगर आप कोई एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो एज अ टीएल, तो यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ कि whether I am able to motivate my team, whether I am able to get my team on the right process, whether I am able to get my team in a way जहाँ पे they are able to give the best of their own potentials. That is your responsibility. As an individual, you have to be like, look at your TL, look at the Anand sir, look at all your team. How can I do better? How can I get where exactly I am lagging? हर आदमी लैग करता है, कोई यहाँ पे सुपर हीरो नहीं बैठा है, get it clear. और अगर वो टूल यूज करके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, वो आइडेंटिफाई करके जब उन चीजों पे आओगे, then you will see the result. ठीक है, चलो आज के नाम क्विक नाउ। So there are different modules which are very important. आपको automated communication जो हम बात कर रहे हैं, वो आपका टेलीकॉलिंग का कॉन्टैक्ट का जो डेटा है, एज अ कंप्लीट कॉल सेंटर मैनेजमेंट का वर्कफ्लो, दैट इज आल्सो देयर। आपका रिपोर्टिंग, आपका टास्क मैनेजमेंट, और जो भी टीएल है, they should every day, by the end of the day, they should look at the system.
टीम ने आज क्या किया, टीम ने वीक में क्या किया। देखो मिरेकल होके मंथ एंड में रिजल्ट नहीं आने वाला, लास्ट के 1 वीक में तो कुछ भी कर लो नहीं आने वाला, पर जो पहले का 15 दिन है ना, अगर वहां पे रोज अपनी टीम को मोटिवेट करोगे, 10 मिनट बोलोगे यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करो, सारे टास्क टाइम पे करो, सब कम्युनिकेशन सही से करो, प्रॉपर वे में कस्टमर को चीजें शेयर करो, अपने आप कस्टमर आएगा तुम्हारे पास। फिर उसके बाद यू कैन लुक एट द डेटा, यू कैन लुक एट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दीस आर द प्लेसेस जहां पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। दैट कैन बी अ डिफरेंट स्कोप, बिकॉज़ वो आपका प्रोसेस का गेम नहीं है। एनीथिंग व्हिच कम्स टू एंड वेयर अ डेटा का थिंग, देन उसके लिए मार्केटिंग टीम वो दोस्त कैन बी अ डिफरेंट प्रोसेस। बट अगेन इंटरनली तो पहले फिक्स हो जाओ, ताकि अगर कोई एक प्रॉपर्टी, एक पॉसिबिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी आए, तो आई कैन बी लाइक समवन कि मैं वहां पे प्रॉपर वे में रिजल्ट क्रिएट कर सकूं। ठीक है, नाउ ये लाइन याद रखो और ये लास्ट लाइन याद रखो, इंप्रूव डील क्लोजर एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप टाइमली कॉल करोगे, टाइमली टास्क क्रिएट करोगे, टाइमली टास्क फिनिश करोगे, टाइमली रिमाइंडर क्रिएट करोगे, ऑटोमेटेड मैसेज और कम्युनिकेशन कस्टमर के पास जाएंगे, जो चीज आप लैक कर रहे हो आपका टीएल उनको आइडेंटिफाई करके आपको रिमाइंड करेगा। कोई भी लीड ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एकदम मेरे बकेट में आई डोंट नो क्या करना है, और आपके पास आपके केपीआईज क्लियर हैं कि बॉस इतना कोल्ड कॉल करना है, इतना मेरे को साइट विजिट के लिए पुश करना है, इतना मुझे क्लोजर करना है, इतना मुझे कोल्ड कॉलिंग करना है। अगर ये केपीआईज क्लियर हैं, बॉस रिजल्ट आएगा 100%, 200% रिजल्ट आएगा। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स जो बिल्डर्स के मेन की एरियाज हैं। लीड मैनेजमेंट, इज डूइंग कंप्लीट एंड टू एंड लीड मैनेजमेंट। आपके बकेट्स में एक एनी मोमेंट पे अगर आपको लास्ट 15 दिन, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई लास्ट 15 दिन में कितने कॉल किए, कोई निकाल के दिखा दो, कैसे बताओगे? आपने कितने कॉल किए जो नॉट इंटरेस्टेड थे, मुझे उसको टीम में शफल करना है, आप निकाल दो, कैसे निकालोगे अगर आप पेपर और डायरी पे बैठे रहोगे तो? एक महीने में आपने कितना काम किया? आनंद सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट यू द डेटा, उन्होंने लाके दे दिया आपको 5000 का डेटा। अब 5000 डेटा पे आपने 3 महीने में क्या किया, वो अगर आपको देखना है कैसे देखोगे? बट आप शायद वो फ्यू क्लिक्स में देख सकते हो अगर उसको सब लोग एज अ टीम राइट प्रोसेस फॉलो करो। तो कोल्ड कॉलिंग शुड बी अ प्रोसेस जिसको राइट वे में फॉलो करना है। लीड जो कोल्ड हो गई है उनके लिए अलग प्रोसेस, जो हॉट है, जो वार्म है, जो पोटेंशियली राइट है, जो इन्वेस्टर है, हाई एंड कस्टमर्स है, उनके लिए देयर शुड बी डिफरेंट स्ट्रैटेजी। यू शुड बी लाइक बकेट वाइज, यू शुड बी अ क्लियर, आई गेस दैट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी नम्रता और मे बी सर टू डिफाइन कि भाई अगर इन्वेस्टर है, कोई हाई वेल्थ एचएनआई कस्टमर है, कोई एनआरआई है, उसको अलग बकेट में डालो इवन दो इफ इट्स गोइंग कोल्ड, बिकॉज़ वो बंदा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो करेगा भाई, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, उसको अलग वे में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब यूज करना, राइट? Same way, inbuilt communication channels, SMS, WhatsApp, SMS. I guess we are trying कि 1 week के अंदर वो start हो जाए. Like you guys, all of you can sit and give the approval in terms of the templates. वो सारे templates जब जाना start करेंगे, you'll see the result. You have to make sure अगर दिन में 1000 कॉल किए, सबको automatic message. Your life will be a like wow. Trust me. और उस पे पर्सनलाइज नंबर गया ना, वो नंबर पे तुम मान के चलो अगर 10,000 मैसेज गए हैं ना, तुमको 10 कॉल सामने से आएंगे, और वो कॉल आ गए ना तो तुम्हारी लाइफ, वो जिसके लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, एक दो लीड, वो अपने आप ही पॉपअप होकर प्रकट हो गए, लो भाई तुम्हारे हाथ में। गेटिंग माय पॉइंट? सेम वे मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छा स्पेशली फॉर रेंटल कौन कर रहा है? आप रेंटल कर रहे हैं। रेंटल में सर आप अपनी पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, आपको पता है ये बात? विद अ सिंगल क्लिक आप कस्टमर को ईमेल भेज सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट का, कोई भी इन्वेंट्री का, विद अ प्रॉपर कोडेड मैसेज। आपके पास अभी मैं पूछूं कामोटे में आप कौन सा एरिया देख रहे हो? बताओ। बेलापुर। बेलापुर में बोल दूं सर आपके 3 BHK कितने हैं? आपका आंसर क्या आएगा? 3-4 ऑप्शन है। अभी आपके लिमिटेड ऑप्शन है, ऐसा समझिए। कल आपके पास अगर 100 इन्वेंट्री हो गई, या मैं आपको बोलूं सर वो भूमि बिल्डिंग में या फिर एनआरआई कॉम्प्लेक्स में 3 BHK कितने हैं? कंफ्यूजिंग है।
मेरे मोबाइल में 3 बटन दबाने हैं भाई सामने, और वहां से एक सिंगल प्रेस करना है, वो सारा इमेज विद अ मैसेज, डिपॉजिट कितना है, फेसिंग कितना है, रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड कितना है, अवेलेबिलिटी कितना है, वो सब कस्टमर को विद अ सिंगल क्लिक चला जाएगा। इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब मेरे पास ऐसे लोग हैं, मेरे पास ऐसे कस्टमर है, पीएमएस करके मेरा कस्टमर गुड़गांव का है, वो उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, उसके पास कुछ 1 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स का गुड़गांव में डेटा है, उसकी टेलीकॉलिंग टीम सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को कॉल करती है, सर रेंट पे देना है क्या, और वैसे वो लीड जनरेट करता है, आपको रीसेल करना है क्या, राइट? ही इज जनरेटिंग लीड बाय कॉलिंग द प्रॉपर्टी ओनर्स, एंड देन ही इज गेटिंग द लीड, एंड देन ही इज, तो मतलब जैसे आप लीड मैनेज करते हो ना, वैसे वो बंदा प्रॉपर्टी ओनर्स मैनेज करता है, और वो कम से कम 60, 70, 80 डील्स एवरी मंथ करता है बंदा। उसका अप्रोच ही उल्टा है, पहले प्रॉपर्टी निकालेगा, फिर प्रॉपर्टी के लिए लीड निकालेगा, और फिर उसको क्लोज करेगा, और वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव हो जाती है उसके लिए, बिकॉज वो मार्केट में नहीं है, वो खुद से आके खोज के निकाल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बट सब कुछ टूल पे करता है, तो मतलब उसका रेंटल मैनेजमेंट तो A to Z इज ऑन द टूल। मतलब टूल के अंदर ये भी एफिशिएंसी है, अगर आपने आज लीड में डाला कि ये बंदे को 3 BHK चाहिए बेलापुर में, आपकी जो इन्वेंटरी है मैच करके सजेस्टेड प्रॉपर्टी बता देगा कि ये इसके रिक्वायरमेंट से मैच होती हुई ये प्रॉपर्टीज है, राइट? तो वो अप्रोच को यूज करो, टेक्नोलॉजी, आपका टाइम सेव होगा, आपको इमेज मैनेज नहीं करना है, आपके फोन में नहीं सेव करके रखना कहां किसका क्या है, वो एक सिंगल बार में आपकी इमेज एक बार आपने अपलोड कर दी सिस्टम में, वो इवन जियो लोकेशन तक शेयर करता है। मतलब आपको कस्टमर को शेयर करना है ना, सर यहाँ आ जाओ, वो बंदा भटक रहा होगा, वो डालेगा, उसमें आपने जहां पे जाके साइट पे गया, आपने प्रोजेक्ट की पिक्चर्स ले ली, आपने वो लोकेशन भी ले लिया, वो लोकेशन बाद में आप शेयर भी कर सकते हो। सो दोस फीचर्स आर ऑलरेडी देयर, तो वो अपने को यूज करना है, राइट? ओके, इन्वेंट्री और एग्रीमेंट के इसमें नहीं जाते हैं, ये एक अलग प्रोसेस है। वर्कफ्लो पे भी नहीं जाते हैं। ट्रैकिंग टीम एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस, जियो लोकेशन ड्रिवन अटेंडेंस मैनेजमेंट, दीज आर ऑल फॉर लाइक डिफरेंट, लाइक लोकेशन, करंट ट्रैकिंग, डेली मोबाइल कॉल लॉग्स, IVR हटा दो, लीड मैनेजमेंट, ऑटो लीड कैप्चर, लीड फॉलोअप रिमाइंडर, कॉल सेटअप, लीड पाइपलाइन, डिटेल रिपोर्टिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वेबसाइट पोर्टल इंटीग्रेशन, ये जो भी जहां पे भी आपको डाउट है वो सारी चीजों के ऊपर ये सारे फीचर्स हैं। ये प्रेजेंटेशन अमृता के पास है, सब लोग इसको लो। जहां पे भी आपको डाउट है कि टूल में ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी मुझे नहीं पता है, आई वांट टू यूज, आप हमें बताओ, वी विल मेक श्योर दैट वो चीज आप राइट वे में यूज करो। मैं स्टिल कह रहा हूं, इफ एनी टीम हु इज यूजिंग द CRM इन द बेस्ट वे स्टिल नॉट यूजिंग द 50% ऑफ द फंक्शनैलिटीज, ठीक है? तो वो अपने को क्लैरिटी आना चाहिए। रिमाइंडर एंड टास्क मैनेजमेंट, भाई मेरे देखो, एक आदमी आपके सर पे खड़ा रहे और आपको बोले ये कर वो कर ये कर वो कर, बहुत बुरा लगता है। पर वही काम कि प्यार से मोबाइल आप खुद ही बता रहा होता है कि भाई ये कर लो वो कर लो। मेरे पास भी टास्क आते हैं, मैं भी नहीं करता, बट अगर मैं एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, बट अगर मैं एक कोने में बैठ जाऊं 3 घंटे कि आज सारे टास्क निपटा देता हूं, तो आप अगर वो टाइम टू टाइम अगर आपने एक टैग डाल दिया कि बॉस मुझे इतने टाइम में एक्शन लेना है, इतने टाइम के अंदर मुझे मेरे टास्क फिनिश करने हैं, सबको हटा दो, जहां बैठो एक अलग कॉर्नर में बैठ जाओ, भाई नहीं मुझे मेरे टास्क क्लियर करने हैं, तो यू विल सी कि आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो जो इम्प्रोवाइजेशन इन दी परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है ना, वो बहुत ज्यादा ये छोटी छोटी चीजों पे डिपेंडेंट है। आपने बोल दिया, TL ने बोल दिया, भाई कोई भी टास्क है तू आज नहीं कर सकता, तू बिजी था, मान गया भाई, पर आप TL एज ए TL बोलो भाई 2 दिन में तो निपटा दिया। मतलब जिसने आज बोला था मंडे को कॉल कर देना या ट्यूसडे को कर देना, ट्यूसडे को नहीं किया, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे तक तो निपटा दो, उसको 10 डेज मत करो, फिर वो बिजनेस आपने खराब कर दिया। अच्छा, TL को अगर एक समझ लिया एक बंदा नहीं कर रहा है, मूव इट टू B, मूव इट टू C, मूव इट टू D, और वो सब आप कहां कर सकते हो? जब आपका सिस्टम होगा, वरना कोई भी आदमी 100 लीड के ऊपर मैनेज ही नहीं कर सकता। TL का तो लाइफ इज not like TL existence should not be there if they are not using the technology. TL कैसे, TL किस चीज का TL, अगर उसको पता ही नहीं कि टीम क्या कर रही है, और डायरी पे बैठ के तो टीम का परफॉर्मेंस को लिखेगा नहीं, राइट? तो ये चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है ना, टास्क एंड एक्टिविटी, रिमाइंडर्स, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स, आपने टास्क बनाया, यू कैन हैव अ प्रोसेस। साइट विजिट अगर आप बनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली कस्टमर को मैसेज भेज सकते हो,
ये चीजें हैं वहां पे, अगर आप उसको आपकी साइट विजिट आपने फिक्स कर ली, ओके जस्ट नाउ यू स्पोक विद मोहित एंड देन योर साइट विजिट शेड्यूल्ड एट दिस टाइम एट दिस प्लेस। आपने एक हफ्ते बाद की साइट विजिट बना दी, आप ऐसा भी कर सकते हो ऑन द सेम डे इन द मॉर्निंग, दिस इज टू रिमाइंड दैट योर साइट विजिट इज शेड्यूल्ड एट टुडे 3 PM with this executive, if there is a change please update, like with this executive। आप आधे घंटे पहले भी कर सकते हो, आई होप यू आर कमिंग अप फॉर द साइट विजिट। मुझे अगर डेटा पुल करना है साइट विजिट का तो हम लोग कर सकते हैं 3 मंथ का 2 मंथ, सब कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कोई भी सोर्स, कोई भी टाइम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी साइट विजिट और पर्टिकुलर स्टेज आप फिल्टर मारो, आपको डेटा आएगा, ठीक है। we'll go to there, ठीक है, we'll go back to there। so ये सारी चीजें आपके पास है। फिर आपके पास ये भी आता है कि टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। एंड क्रिएट ऑटोमेटेड मोबाइल नोटिफिकेशन, SMS एंड ईमेल अलर्ट्स। मैं जानबूझ के ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि समझो कि ये चीजें हैं, राइट। आप ये समझो, मैंने अभी आपको क्या बोला, 100 कॉल कर रहे हो, 10 नंबर अगर 100 नंबर पे अगर कॉल कर रहे हो तो आपको कितना 1000 डिजिट्स दबाना पड़ेगा, राइट। और 100 नंबर को अगर 160 कैरेक्टर्स का अगर मैसेज भेज रहे हो तो आप समझो कितने कैरेक्टर्स को कितने बार कॉपी पेस्ट क्या क्या करना पड़ेगा। बट जब वो काम ऑटोमेटेड हो सकता है तो क्या बुरा, राइट, ठीक है। नाउ गोइंग बैक, बिल्डिंग कम्युनिकेशन चैनल। ये देखो सर, पहली लाइन लिखी है क्या, शेयर इन्वेंटरी डिटेल ऑन व्हाट्सएप विद सिंगल क्लिक, यूज करो इनबिल्ट क्लाउड आईवीआर सेंड ईमेल। अच्छा, आप कैंपेन रन कर सकते हो, आपने कोई भी डेटा अपने लेवल पे निकाला और आपको लगता है इसके ऊपर एक नया कैंपेन करना है, आप कैंपेन रन करो खुद से। मैंने अभी ऑलरेडी साइट विजिट का फॉलोअप का आपको एक्सप्लेन कर दिया, की परफॉर्मेंस अपडेट वाया SMS। अगर आपको चाहिए टीएल को डे एंड में आपकी टीम का परफॉर्मेंस इन SMS और इन ईमेल, वो भी आ सकता है। आप बिजी हो एज अ टीएल, बहुत बिजी हो, बट स्टिल यू वांट टू आस्क योर टीम कि बॉस आज तूने क्या क्या किया, और उसके लिए अगर आपको नंबर्स चाहिए तो वो हम आपको आपके फोन पे SMS भेज सकते हैं। बट वो चीजें कब पॉसिबल है, जब आपका बंदा उस पर काम करना चाहिए, राइट। ऑटो SMS अलर्ट्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको SMS भेजना है तो भी यू कैन सेंड। यू हैव टू सेलेक्ट किया मेरे लिए सर ये 5 चीजें करवाओगे लर्निंग, तो विल गेट दोस थिंग्स डन, ठीक है। कस्टमर बुकिंग मैनेजमेंट को निकाल देते हैं। इन्वेंटरी एंड प्रोजेक्शन, ये आपके लिए है, ये पूरा मॉड्यूल है। You can upload pictures, you can upload map geolocations, you can upload payment terms, you can upload availability update, quick share and web and mobile through mobile। ये सारी चीजें आप इन्वेंटरी आपके सिस्टम पे कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं। जादू भी है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ट्रस्ट मी, if you start using, if you become a complete process driven approach और you start using mobile application और कभी कभार बैठ के systems में बैठ के अगर चीजों को करोगे, I guess I am assuming कि TLs के पास में PC है और laptop access है, team can manage their own work on mobile app or maybe sometime even they can go and log in on the system and then अगर उनको overall larger set of data पे अगर performance को evaluate करना है तो they can do that। और if you will be doing ओवर अ पीरियड, रातों रात तो कुछ नहीं होगा, पर जब आप इसको कंसिस्टेंटली 2-3 मंथ, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर कर जाओगे ना, तो आपके पास बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, फिल्टर्ड, स्ट्रैटेजिकल डेटा आपके पास होगा। तो जो अगर 6 मंथ के बाद कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और आपके पास वो डेटा है, यू कैन रन कैंपेन फॉर लाइक 5 डेज और 10 डेज, बैठे बैठे 4 5 10 कॉल आएंगे। बट वो विजन क्लियर रखो कि इन चीजों को हम कैसे यूज करने वाले हैं, किस वे में करने वाले हैं और इससे हम पोटेंशियली क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ डाउट्स है तो मेरे को पूछो। फ्रॉम माय एंड इट्स डन। कुछ भी चीजें अगर आपको लगती है कि जहां पे आपको कोई हेल्प चाहिए या जहां पे आपकी क्वेरी, आप मेरे को बताओ, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। In future, I'll also come and try to help you guys, especially around like if you are reviewing your team, right? How I'm not sure like how you are actually reviewing your team, but again 1-2 टीम रिव्यूज में मैं आऊंगा एक टीम के लिए, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चीज का क्लैरिटी है, कौन सी चीज, और build your dashboard. That can be your own Excel, that can be your anything, but you should have a clarity in terms of a dashboard. There should be a target. Target should not be just closure.
टारगेट शुड बी रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड, राइट? कोल्ड कॉल कितने करने हैं, लीड कितनी कन्वर्ट करनी है, और हमारे सिस्टम में इवन वो भी रिपोर्ट्स आपके लिए आते हैं if you just go and play the filter in terms of advanced. I'm not sure कि अच्छा अभी क्या है कि आपके डैशबोर्ड्स में कुछ फीचर्स अनेबल्ड नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे, वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे we have to enable, but again you can get lot of access around it, so we'll make sure that वो सारी चीजें राइट वे में फिल्टर्ड वे में है। अब just because I'm assuming कि आपके पास टूल for a longer period of time है, where all you guys are struggling, मुझे अब वो क्वेश्चंस बता दो, तो if I want to help, like if I'm supposed to help you, I'll help you right now. What all queries you have, what are the places where you are struggling? हाँ, तो हमारा ये था पानी मिल जाएगा, पानी और ग्रीन टी कुछ भी मिल जाएगा। हाँ, पानी दे दो, पानी। हाँ, पूछिए। हाँ, मैं बोल रही थी अगर one person is handling Loda and again we want the owner should be he only, he or she should be, कि दूसरा प्रोजेक्ट भी अगर पैराडाइज है और एक प्रोजेक्ट है, लेकिन वही जो बकेट में वो क्लाइंट है तो वही घुमाए पूरा एंड टू एंड एक ही क्लाइंट तो वही घुमाए, हम वो चीज़ कैसे करें? फिर से बोलो। जैसे कि अभी लोधा के लिए इंक्वायरी आई है। हाँ, सर, you can stop it now. हाँ। लोधा के लिए